इसी होड़ में कल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भाषा की मर्यादा भूल गए और प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी की। अखिलेश ने कॉरिडोर को लेकर के आज जौनपुर में भी बयान दिया और कहा कि काशी कॉरिडोर के भवन का निर्माण मेरी सरकार के दौरान हुआ। इस दौरान अखिलेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला और फीता काटने वाले और नाम बदलने वाली सरकार का। पहले अखिलेश के बयान को आपको सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। बनारस में आज प्रधानमंत्री और 1 महीने का कार्यक्रम वहां रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि सबसे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए जो भवन लिया गया था, क्या समाजवादी सरकार में नहीं लिया गया? अगर वो जवाब दे दें, सच बोल दें, मंदिर में खड़े होकर के सच बोल दें अगर ये, तो जवाब हमसे भी ले जाना आप। नाम बदलने वाला, रंग बदलने वाली सरकार, दूसरों के काम अपने काम बताने वाली सरकार, जो कैंची कहीं से आता, फीता कहीं से आता, काट करके जो अपने नाम कर रहे हैं, इनको जनता बदल देगी। जनता बदलाव चाहती है। अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए इसी विवादित बयान को बीजेपी ने लपक लिया और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक अखिलेश के बयान पर चौतरफा हमला किया जा रहा है। सुनाते हैं आपको कि बीजेपी नेताओं ने कैसे अखिलेश यादव को अपने बयानों से घेरा। भव्य काशी का ये रूप देखकर, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को देखकर शायद ये लोग इतने सकता गए कि कहीं ना कहीं इनकी सोच और इनके संस्कार वो सब सामने आ रहे हैं। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई हो, राम भक्तों को के ऊपर केवल गोलियां न चले, मौत के घाट उतारे हों, वो क्या जानेंगे सनातन धर्म, गंगा, काशी, राम, कृष्ण, वो क्या जाने। यह दर्शाता है कि उनकी मानसिकता औरंगजेब की, उनकी मानसिकता जिन्ना की है। इन्हीं मित्रों, उनकी सोच राम भक्तों पर जिस प्रकार गोलियां चलवाएं, वही उनकी सोच है। बहुत निंदनीय है और मुझे लगता है कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाकर पार्टी की स्थापना की हो, जो हमेशा अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में रोड़ा अटकाते रहे हों, उन्हें काशी विश्वनाथ कैसे पसंद आएगा, काशी का भव्य स्वरूप कैसे पसंद आएगा। इसलिए ये वो लोग हैं जो कब्रिस्तान बनाते हैं, तो कब्रिस्तान बनाने वाले विचारधारा के लोगों को कभी काशी, मथुरा, अयोध्या पसंद नहीं आएगा। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए अखिलेश पर तंज कसा और कहा कि अखिलेश में औरंगजेब की आत्मा बोल रही। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि मोदी जी के भाग्य में गंगा जल है और अखिलेश के भाग्य में टोंटी का जल है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बुढ़ापे में लोग काशी जाते हैं। ये अखिलेश यादव जी नहीं बोल रहे, दरअसल ये उस औरंगजेब की आत्मा बोल रही है जिसने उससे विध्वंस किया था। और ये औरंगजेब की आत्मा बुलवा रही है इनमें प्रवेश करके, क्योंकि वो औरंगजेब ही था जिसने अपने पिता और परिवार को हाशिए पे डाल दिया था सत्ता के लिए। कमोबेश यही अखिलेश जी ने किया है। पिता और चताओं को राजनीतिक हाशिए पर इसने डालने के बाद में किया है। मोदी जी के भाग्य में गंगा जल है और अखिलेश जी के भाग्य में टोंटी का जल है, और टोंटी तो फिर टोंटी होती है अखिलेश भैया। वहीं जौनपुर में अखिलेश यादव ने अपने विवादित बयान पर सफाई दी। अखिलेश यादव ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन यहां भी अखिलेश यादव कहते यही नजर आया कि काशी कॉरिडोर के भवन का निर्माण उन्हीं के शासनकाल में शुरू हुआ था। भारतीय जनता पार्टी अपने के सुविधा के हिसाब से चीजें निकालती है और जो मैंने कहा उसको तोड़ मरोड़ के नहीं बताना चाहिए। सरकार का आखिरी समय है और सरकार आखिरी समय पर क्या कर रही है, उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास, पुरानी सरकार के काम को जरूरी है सरकार आगे बढ़ाती है, लेकिन कम से कम उन्हें इन कामों को बढ़ाते समय स्वीकार करना चाहिए कि ये पुरानी सरकार का भी इसमें कुछ योगदान है। ये से हिंदू भावनाएं आहत हुई हैं, जो आपका स्टेटमेंट है। हिंदू परंपराओं को जानने वालों को किसी को आहत नहीं होगी।
तो वहीं अखिलेश यादव के साथ साथ कांग्रेस भी प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे और कॉरिडोर के उद्घाटन से परेशान है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए तो आज राहुल गांधी संसद परिसर से पीएम मोदी के काशी में गंगा में डुबकी लगाने पर तंज कसते नजर आए। गंगा में कोई भी स्नान कर दे, वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। क्योंकि एक प्रधानमंत्री के पीछे पूंजापतियों की 2-3 शक्ति है और उन्होंने इन कैमराओं को कैप्चर कर रखा है और उन्होंने इन लोगों को, जो जनता की आवाज है, उनको पार्लियामेंट से बाहर निकालकर गांधी स्टैचू के पास बैठा दिया। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो